हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करते हैं ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव। और आज के इस वीडियो में 9 ग्रहों के बारे में नहीं बल्कि ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में बात करें कि सूर्य अगर कुंडली में आपकी मजबूत है तो कैसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, और अगर कमजोर है तो क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पर। तो देखिए, अगर सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत है तो आपको मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा मिलती है। और कई बार तो ऐसा होता है ना, जब सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं, इस ग्रह की स्थिति अच्छी होती है तो जीवन में बहुत अधिक प्रयास ना भी करें ना तो भी चीजें सामने से चलकर आकर मिलती हैं। सब कुछ मिलता है व्यक्ति को जीवन में। और वहीं इसका उल्टा, अगर ये ग्रह मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो कहीं पर भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता, कहीं पर भी कोई आपको सम्मान जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, आपको अपने घर में भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और आपको अपने काम की जगह पर, आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में भी आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं होती, आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, सुना नहीं जाता। और जितना काम आप करते हैं उस चीज का आपको श्रेय भी नहीं मिलता, मतलब क्रेडिट भी नहीं मिलता। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कितनी भी मेहनत कर लूं सब व्यर्थ जाता है। तो ये ग्रह कमजोर होने पर जीवन में बहुत सारी चीजें आपको महसूस होंगी। आपको आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको माइग्रेन हो सकता है, आपको पेट की प्रॉब्लम, बार बार बीमार पड़ना, ये सब चीजें हो सकती हैं। कॉन्फिडेंस की कमी होना, लो फील करना, चेहरा बिल्कुल निस्तेज लगना। मतलब देखिए, सूर्य मतलब ही तेज है, तो जिसका सूर्य अच्छा है तो उसके चेहरे पर तेज होगा, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होगा, स्वस्थ होगा। देखिए, ग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत अधिक असर पड़ता है। तो सूर्य का, जैसे मैंने आपको बताया कि चीजें इस तरह से हो जाती हैं, मतलब अगर उनकी स्थिति पे डिपेंड करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। अब अगर आपका सूर्य कमजोर है तो पिता से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपके फादर से या फादर इन लॉ से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो चलिए, ये तो बातें हो गई कि ये ग्रह की स्थिति का जीवन पर क्या प्रभाव होता है। अब बात करते हैं कि इसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है, सूर्य की स्थिति को मजबूत कैसे कर सकते हैं हम अपने जीवन में। तो बहुत ही सिंपल से मैं उपाय इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जो कि आप आराम से उसे शामिल कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो पहला उपाय तो ये कि जो आपके फादर इन लॉ हैं, इनकी रिस्पेक्ट करना शुरू करें, इनको इज्जत देना शुरू करें, इनसे रिलेशन अच्छा करने की कोशिश करें। मतलब इनको पूरा सम्मान दें, इनकी बातों को सुने और रेगुलर टच में रहें, इनसे बातें करते रहें, इनकी बातों को सुने, तो आपका ये ग्रह मजबूत होगा। और ये तो बात हुई फादर और फादर इन लॉ की। अब पिता तुल्य भी जो लोग हैं, जो भी बड़े उम्र के लोग हैं, उन्हें जीवन में आपको रिस्पेक्ट देनी है, सम्मान ही देना है उनको, उससे आपका ये ग्रह मजबूत होता है। तो इसे आप जरूर करें। अपने फादर की आप अपने साथ एक फोटो भी रख सकते हैं। देखिए, आपके फादर अगर जीवित हैं तो, और नहीं भी तो भी, दोनों ही कंडीशन में आप फादर की फोटो अपने साथ रखें तो आपका ये ग्रह जो है मजबूत होता है। बहुत ही छोटा और सिंपल सा उपाय है, लेकिन आप इसको करके देखिए, ये काम करता है। अब बात करते हैं अपनी लाइफ में आप क्या चेंजेस कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सुबह सोकर जल्दी नहीं उठते तो इसको चेंज कर लें। आप सुबह जल्दी उठना शुरू करें, और सुबह जल्दी उठने का आप कुछ ही दिन जब आप करेंगे ना इस चीज को, तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस को महसूस कर पाएंगे। सुबह जल्दी उठिए और पूर्व की तरफ फेस करके सूर्य को प्रणाम करें।
अब भले कि वहां पर आपको सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं या नहीं, तो भी मानसिक रूप से आप प्रणाम करेंगे। ये करना शुरू करें, पूर्व की तरफ ही फेस करके। अगर आप 5-10 मिनट के लिए ध्यान में बैठ सकते हैं, मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, तो उसे भी करें। इससे भी बहुत पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स थोड़े ही दिन में आपको देखने को मिलेंगे। आप करके देखिए, इसको स्टार्ट करिए और सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू करें। और जल चढ़ाते हुए आप इन मंत्रों में से किसी का भी जाप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, कोई भी मंत्र आप ले लें, उनका जाप करें 11 बार या 21 बार। और अगर 108 बार कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, पर करें, क्योंकि मंत्र शक्ति से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और बहुत ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आपको महसूस होगी। आप करके देखिए। अब अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अगर रोज आपके लिए नहीं पॉसिबल है तो संडे को करना शुरू करें, मतलब रविवार को आप ये पाठ करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये तो होगी मंत्र शक्ति की बात। अब कुछ छोटी छोटी चीजें जो आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बड़े जो उम्र में बड़े हैं आपसे, उनका आपको सम्मान करना ही है। तो उसी तरह आप जिस भी सिस्टम में हैं, मतलब कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका बिजनेस है, आप जिस देश में रहते हैं, बहुत सारी चीजें हुई ना, तो हर जगह का भी आप सम्मान करना शुरू करें। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जनरली हम सब की क्या आदत होती है, जहां पर भी है उस जगह के सिस्टम को हमेशा बुरा भला बोलते हैं। ऐसे ही गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं, बुराई करते हैं, ज्यादातर बुराई करते हैं। इस चीज को चेंज कर लें। आप जिस भी सिस्टम में हैं, सिस्टम की बुराई करना छोड़ दें। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो आपसे ऊंचे पद पर हैं, उन सब की बुराई करना छोड़ दें। पीठ पीछे उनकी बुराई करना छोड़ दें। अपने बॉस की बुराई करना छोड़ दें। अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनकी बुराई करना छोड़ दें। देखिए, पीठ पीछे ही हम सब बुराई करते हैं, तो वो बिल्कुल छोड़ दें। और ये आपको ऐसा, हम सबको तो ऐसा फील भी नहीं होता। हम सब बहुत सारे बड़े उपाय करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए, लाइफ में सब कुछ पाने के लिए। लेकिन शुरुआत आपको छोटी छोटी बातों से करनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब बुराई करना छोड़ें। जिस भी सिस्टम में आप हैं ना, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, उस जगह की बुराई करना छोड़ें। वहाँ के जो आपसे ऊंचे पद पर हैं उनकी बुराई करना छोड़ दें। और आप जिस देश में रहते हैं, उस देश की जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो चल रही है, उसके बारे में आप बोलना छोड़ें, बुरा बोलना। क्योंकि देखिए, आप किसी भी सिस्टम में हैं, कहीं पर भी हैं, तो दोनों ही चीज़ें तो होती होंगी ना। कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि मतलब कि ऐसा तो नहीं होता ना कि सिर्फ बुरी ही बातें हों, मतलब हर सिस्टम में केवल बुराई हो, हर किसी में केवल बुराई ही हो, कोई अच्छी बात ना हो। तो कुछ तो अच्छा होता ही है ना, सब चीज़ें तो बुरी नहीं होती। तो आपको वो चीज़ फोकस करनी जो अच्छी है, अच्छी चीज़ों पे फोकस करनी। आपके सिस्टम में जो अच्छा है उस पर फोकस करें। उसकी बात कर सकते हैं तो करें, वरना बुराई ना करें, क्योंकि ये बहुत ही आपके ग्रहों को जो है कमज़ोर बनाता है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको लाइफ में लागू करें और देखें कि कैसे चेंजेस होते हैं। चलिए, ये तो हो गई बात कि आपको किसी की बुराई नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि और चीज़ें, जैसे तांबे के बर्तनों का भी सूर्य ग्रह को मजबूत करने में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो तांबे के बर्तन, देखिए अगर दिन भर आप नहीं, आपके लिए पॉसिबल है कि दिन भर आप तांबे के बर्तन में ही खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप रात में तांबे के बर्तन में पानी को रखें और सुबह उठकर उसको पी लें। ये आप कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। अब खाने में गुड़ को शामिल कर सकते हैं।
गुड़ को खाने में शामिल करें, गुड़ का दान भी करें। ये भी बहुत अच्छा उपाय है अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करने का। और गाय को गुड़ और रोटी खिला सकते हैं तो वो भी ज़रूर करें। ये सब देखिए बहुत ही आसान और छोटे छोटे उपाय हैं, जितना भी आपसे पॉसिबल होता है आप ज़रूर करें। तो ये तो हो गई खाने की बातें और किस तरह से आपको अपनी लाइफ में थोड़े छोटे छोटे से चेंजेस करने हैं अपने सूर्य ग्रह को जो है स्ट्रॉन्ग करने के। और एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का नंबर है 1, 1 नंबर है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के जो नीचे वाला माउंट है उस पर आप अगर 1 नंबर लिखना शुरू करें, ऑरेंज कलर से या रेड पेन से आप लिखना शुरू करें तो भी इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। और अपनी रिंग फिंगर में गोल्ड की अगर अंगूठी पहन सकते हैं तो ये भी आपके सूर्य को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये थे कुछ छोटे छोटे से उपाय अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करने के, स्ट्रॉन्ग करने के। लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके आप देखेंगे कि चेंजेस तो आप छोटे कर रहे हैं बट जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे उपायों में से जितने आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातों के साथ, कुछ और जानकारी के साथ, कुछ और उपायों के साथ। चलिए, अच्छा, जिसने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप सब कमेंट करके बताएं कि आप कौन से उपाय को आपने फॉलो करना शुरू किया या आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं तो कमेंट करके बताएं ज़रूर से। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।